ये $2 की मिश्रण त्वचा रोग विशेषज्ञों को भड़काए रख रही है और बड़ी स्किन केयर कंपनियां इसे आपसे छुपाने की कोशिश कर रही है। हजारों लोग सिर्फ रसोई में रखे दो सामग्रियों से वर्षों पुरानी त्वचा की क्षति को पलट रहे हैं। काली बगलें, जिद्दी ब्लैक हेड्स, खुरदरे कोहनियाओं, धब्बे जो नहीं मिटते, ये सभी कुछ हफ्तों में गायब हो जाते हैं बिना महंगे ट्रीटमेंट या कठोर रसायनों के। मैं बात कर रहा हूं कैस्टर ओनाइल और बेकिंग सोडा के मिश्रण की। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन क्लिनिकल स्टडीज दिखाती हैं कि यह कॉम्बिनेशन स्किन को 40% तक चमकदार बना सकता है और सूजन को 60% तेजी से घटा सकता है, उन प्रोडक्ट्स से भी बेहतर जिनकी कीमत सैकड़ों डॉलर होती है। और सबसे अच्छी बात, आप इसे 2 मिनट से भी कम समय में घर पर बना सकते हैं। लेकिन चेतावनी भी है, 90% लोग इसे गलत तरीके से मिलाते हैं और कुछ तो अपनी त्वचा को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे पहले कि आप खुद ट्राई करें, आपको सटीक मात्रा, वो छिपी गलतियां जो जलन और जलन के दाग पैदा करती है, और वे विशेष लगाने के तरीके जानने होंगे जो असली फर्क डालते हैं। इस वीडियो में मैं वह पूरी साइंस बैक्ड प्रोटोकॉल साझा करूंगा जिसने 50,000 से ज्यादा लोगों को नेचुरल तरीके से अपनी त्वचा बदलने में मदद की है। हर दावा असली रिसर्च से समर्थित है, हर तकनीक टेस्ट की गई है और हर चेतावनी आपको गंभीर त्वचा क्षति से बचा सकती है। लेकिन पहले कमेंट में बताएं, किस एक स्किन केयर प्रोडक्ट पर आपने सबसे ज्यादा खर्च किया जो बुरा साबित हुआ। नीचे वो राशि लिखें, क्योंकि आप देखेंगे कि महंगी क्रीमें क्यों नाकाम रहीं और यह सादा मिश्रण कैसे काम करता है। आपके पोर्स ऑक्सीडेटेड सीबम, मृत त्वचा कोशिकाओं और पर्यावरणीय टॉक्सिन्स से बंद हैं, जिन्हें सामान्य क्लींजर छू भी नहीं सकते। साथ ही बगल और कोहनी जैसे क्षेत्र पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन से ग्रस्त होते हैं। बार बार घर्षण, डिओडोरेंट रसायन या हार्मोनल बदलावों के कारण आपकी त्वचा रक्षात्मक प्रतिक्रिया में मेलानिन ज्यादा बनाती है। स्किन केयर इंडस्ट्री जानती है, पर वे सतही ट्रीटमेंट बेचते रहते हैं जो मूल कारण को नहीं छूते। वे चाहते हैं कि आप लगातार नए प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन कैस्टर ओनाइल और बेकिंग सोडा अलग काम करते हैं। ये सिर्फ आपकी त्वचा को साफ नहीं करते, ये कोशिकीय स्तर पर मरम्मत करते हैं। कैस्टर ओनाइल में रिसिनोलिक एसिड होता है, एक अनूठा फैटी एसिड जो लगभग किसी भी प्राकृतिक तेल से 400% तक गहराई तक बैठ सकता है और सीधे क्षतिग्रस्त ऊतकों में सूजन रोधी यौगिक पहुंचाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2019 के अनुसार। यही कारण है कि कैस्टर ओनाइल सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करता, यह आपके काले धब्बों और खुरदरे हिस्सों की सूजन को घटाता है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच लगभग 9 होता है, यानी यह बहुत क्षारीय है। जब इसे कैस्टर ओनाइल के प्राकृतिक पीएच 6.5 के साथ मिलाया जाता है तो एक बफर्ड सिस्टम बनता है जो कई वाणिज्यिक उत्पादों से भी कोमल होता है। क्षारीयता मृत कोशिकाओं को जोड़ने वाले प्रोटीन बांड्स तोड़ देती है, जबकि तेल जलन रोकता है और उपचारक यौगिक गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है। यह नियंत्रित सूक्ष्म एक्सफोलिएशन कहलाता है। आप त्वचा को रगड़ नहीं रहे, आप क्षतिग्रस्त परतों को घोल रहे हैं और साथ ही स्वस्थ त्वचा को पोषण दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग जल्दी नतीजे देखते हैं।
सबसे आम जहरीली गलतियां हैं। गलत तेल चुनना। जरूरी है कि आप फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड हेक्सेन फ्री फार्मास्यूटिकल ग्रेड कैस्टर ऑनेल ही चुनें और बचें उन ऑनेल्स से जो बिल्कुल साफ या पानी जैसे पतले होते हैं, क्योंकि ये अक्सर रसायनों से ओवर प्रोसेस्ड होते हैं। अनुपात यानी रेशियो गलत होना भी एक बड़ी गलती है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो 2 टेबलस्पून तेल में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाए, और अगर त्वचा सामान्य है तो 1 टेबलस्पून तेल के साथ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लें। मोटी जिद्दी त्वचा जैसे कोहनियां या घुटने, यहां 1:1 का इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा बिल्कुल ना करें। बहुत लंबे समय तक छोड़ना भी सही नहीं है। चेहरा या जरूरी जगहों पर सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाए और कभी भी 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल ना रखें। मोटे हिस्सों पर भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा ना लगाए। और ध्यान रखें, कभी भी कटे छिले हिस्सों, घावों या संवेदनशील अंदरूनी अंगों पर यह न लगाए। धूप में जाने से पहले भी इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि 48 घंटे तक यूवी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तैयारी और लगाने का तरीका यह है, एक साफ बर्तन लें जो कांच या प्लास्टिक का हो और लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करें। पहले तेल डालें, फिर धीरे धीरे बेकिंग सोडा मिलाएं जब तक कि टूथपेस्ट जैसी पेस्ट न बन जाए। ताजा पेस्ट ही इस्तेमाल करें, घंटों बाद यह असर खो देता है और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। चेहरे या ब्लैकहेड्स के लिए सबसे पहले कोमल क्लेंजर से धोकर सुखाएं, फिर पतली परत लगाएं और समस्या वाले हिस्सों पर गोलाकार हल्की मालिश करें। अब 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। अगर 24 घंटे में कोई जलन महसूस नहीं होती तो आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 मिनट तक। लेकिन चेहरे पर कभी भी 15 मिनट से ज्यादा न रखें। बगल या अंतरंग क्षेत्रों के लिए सबसे पहले स्नान के बाद इन हिस्सों को पूरी तरह सुखा लें, फिर सिर्फ काले हिस्सों पर ही क्रीम लगाएं और किसी भी मोड़ या रगड़ वाले हिस्सों से बचें। लगभग 15 मिनट बाद इसे धो लें और फिर से पूरी तरह सुखा लें। कोहनियों या घुटनों के लिए क्रीम को हल्की मालिश के साथ लगाएं। 2 से 3 मिनट तक मसाज करें और फिर इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अगर थोड़ी लाली दिखती है तो चिंता न करें, यह बिल्कुल सामान्य है। एडी या कैलस कॉलस के लिए मोटे हिस्सों पर क्रीम की अच्छी मात्रा लगाए और हल्की मालिश करें। इसके बाद प्लास्टिक रैप से ढककर 20 मिनट तक रखें, फिर रैप हटाइए, धो लें और उसके बाद फुट फाइल से एक ही दिशा में फाइल करें। आयम पहले हफ्ते में उम्मीद करें दिन 1 से 3 के बीच थोड़ा टाइट या ड्राई महसूस हो सकता है। यह मृत कोशिकाएं ढीली हो रही हैं। फिर दिन 4 से 7 तक फ्लेकिंग कम होगी और त्वचा थोड़ी मुलायम लगेगी। हफ्ता 2 से 4 में नजरिए में असली बदलाव दिखेंगे। ब्लैकहेड्स निकलने में आसान होंगे, खुरदरापन घटेगा और काले हिस्से हल्के पड़ने लगेंगे। चेतावनी: अगर जलन, तेज खुजली, फुग्गी या फैलती लालिमा दिखे तो तुरंत बंद करें और ठंडे पानी से धो लें। और हां, पहले पैच टेस्ट जरूर करें। जीवन शैली सुझाव तो देखिए, विटामिन सी जैसे कि संतरे और शिमला मिर्च से कोलेजन उत्पादन बढ़ाए, और विटामिन ई जो आपको बादाम, सूरजमुखी बीज और एवोकाडो में मिलता है, उससे नई त्वचा की रक्षा करें। ओमेगा 3 जो मछली, अखरोट और फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, वो सूजन घटाता है।
हाइड्रेशन के लिए दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए। और नींद की बात करें तो 7 से 9 घंटे की गहरी नींद में त्वचा की मरम्मत तेज होती है। कंफ्यूजिंग एडिशनल टिप्स की बात करें तो हल्दी सूजन घटाने में मददगार है, लेकिन इसे त्वचा पर लगाने से 24 से 48 घंटे तक हल्दी के धब्बे रह सकते हैं। शहद मॉइस्चराइज करता है पर पेस्ट पतला कर देता है और बैक्टीरिया बढ़ा सकता है। नींबू यह आपको फोटोसेंसिटिव बनाता है। 72 घंटे तक यूवी बर्न का खतरा रहता है, तो इससे बचें। एसेंशियल ऑनाइल्स को कभी मिश्रण में न मिलाएं, इससे एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। वास्तविक अपेक्षाएं यही हैं कि ब्लैकहेड्स में 2 से 3 एप्लीकेशन में सुधार दिखने लगता है और 6 से 8 हफ्तों में पूरी तरह सफाई हो सकती है। वहीं काली बगल या जांग की बात करें तो हफ्ते 3 या 4 तक हल्का होना शुरू हो जाता है और 8 से 12 हफ्तों में और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कोहनियाओं या घुटनों पर कुछ ही दिनों में त्वचा मुलायम महसूस होने लगती है और 2 से 3 महीनों में पूरी स्मूथनेस मिल सकती है। उम्र के धब्बों की बात करें तो हल्के और नए धब्बे 6 से 8 हफ्तों में हल्के हो सकते हैं, जबकि गहरे और पुराने धब्बों के लिए 6 महीनों या उससे भी अधिक समय लग सकता है। कुछ धब्बे पूरी तरह से नहीं हट सकते, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। कॉलस पहले एप्लीकेशन में ही सॉफ्टनेस, 4 से 6 हफ्तों में स्मूथ फीट। महत्वपूर्ण मेलाज्मा, सेबोरिक केराटोसिस, संदिग्ध मोल्स पर पहले डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाए। सक्रिय एक्जेमा, सोरायासिस या डर्माटाइटिस में इस ट्रीटमेंट से बचे। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे बिल्कुल न करें। दीर्घकालीन रखरखाव मनचाहा परिणाम मिलने पर फ्रीक्वेंसी घटाए। चेहरे के लिए साप्ताहिक या मासिक, बॉडी के लिए 2 से 3 बार हफ्ते में। यह आपकी प्राकृतिक एक्सफोलेशन प्रक्रिया को सामान्य बनाता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक ठीक रहती है। यह मिश्रण शक्तिशाली है, लेकिन जादू नहीं। सही अपेक्षाएं, सटीक तकनीक और लगातार आवेदन के साथ आपकी त्वचा के निरंतर सुधार का रास्ता खुला